जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है चार्ट्स को समझना। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अगर सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया सही है तो ही। कोई भी दो कैंडल्स जो बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, उनके यही चार रिलेशंस हैं: इनसाइडर, आउटसाइडर, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। सिर्फ कैंडल तक सीमित ना रहें, कैंडल्स के अंदर जो चार्ट पैटर्न छुपा है उस पर ध्यान दें। इतिहास दोहराता रहता है और ये चीज़ स्मार्ट मनी जानती है और उनके पास इसे दुरुपयोग करने की कला है, जिससे वो बहुत ही चतुराई से लीगली रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। प्राइस का बढ़ना और घटना 100% डिपेंडेंट है शेयर्स की खरीदी और बिक्री पर। स्मार्ट मनी जो कांड करती है उसके फिंगरप्रिंट्स वॉल्यूम में छुपे होते हैं, अगर ढूंढोगे तो ही मिलेंगे। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे पॉलिटिक्स ये ट्रुथ वाली इमेज जैसा है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता कभी भी। हे ट्रेडर्स, आज का हमारा पहला स्टॉक है कोरोमंडल। यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, 1 2 3 पॉइंट्स को ब्रेक करके ये ऊपर गया है, फिर बाद में रीटेस्ट हुआ है। यहाँ पे रीटेस्ट पे एक छोटा सा ट्रैप भी लिया है, फिर बाद में ये मूव किया है। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक बताता हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं बताता, मैं इस पे ट्रेड भी लेता हूँ। तो आज के दिन मैं एक्चुअली आईटी सेक्टर के लिए बैठा था, लेकिन हुआ ऐसे कि मुझे वहाँ पे ट्रेड ही नहीं मिला। तो मैंने सुबह 10:30 बजे कोरोमंडल में ट्रेड किया। उसके बाद ये देखो, आज का अपना ये पोजीशन अभी इतना है, 17,000 के आसपास ये प्रॉफिट में चल रहा है। तो मेरी देखो एंट्री थी 1701 पे। अभी हम चार्ट पे देखते हैं कि कैसे ये मैंने एंट्री ली। तो एक बात याद रखना कि हमेशा आपको जो एंट्री है वो इंट्रा स्विंग के हिसाब से लेनी है। मतलब स्कैल्पिंग की रिस्क और जो रिवॉर्ड रहेगा वो बहुत बड़ा, मतलब रिस्क स्कैल्पिंग की और रिवॉर्ड स्विंग ट्रेडिंग वाला। अभी देखो मैंने एंट्री यहाँ पे ली है, यहाँ पे ये रीजन में, लेकिन मैं इसको जो एग्जिट करूंगा मैं उसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, नहीं तो आवरली के हिसाब से। मतलब अभी देखो फॉर एग्जांपल ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा फ्लैग पैटर्न है, ये इसका पोल है। अभी यही पोल मैं यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे इतना बड़ा जा सकता है, ठीक है। मतलब अभी 21,000 तो नहीं, 2100 तो नहीं, लेकिन 2000 तक मेरा टारगेट है यहाँ पे। अभी देखते हैं कि कैसे प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। हो सकता है कि ये वापस रिवर्स आ जाए नीचे, है ना। तो देखें मैंने कैसे एंट्री की। सबसे पहली बात तो मैंने इनसाइडर देखा। मैं हमेशा इनसाइडर ट्रेड ही करता हूँ, मतलब 95%, 90 से 95% हमेशा इनसाइडर कैंडल के पैटर्न के ऊपर ही ट्रेडिंग करता हूँ। अभी देखो मैंने आईटी स्टॉक्स भी मैं ओपन करके बैठा था, लेकिन मैंने कोरोमंडल इसके लिए चुना क्योंकि ट्रिपल इनसाइडर यहाँ पे बन गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक किया। लेकिन ये जो यहाँ पे ब्रेक किया है ना, इसके पहले इसने ये कैंडल बनाई थी। तो मैंने बराबर स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे रखा था, इसके नीचे थोड़ा सा और नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा था, बफर जोन रखा था, है ना। तो मेरा जो रिस्क था वो एक्चुअली इतना था। ये कितना है, 0.4%, ठीक है। 0.4%। और जो ये यहाँ तक आज भागा है ये 4.5 के आसपास भागा है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:10 तो मुझे आज ही मिल रहा था, लेकिन मेरा टारगेट बहुत ऊपर है। अगर समझो ये मैं मेरे हिसाब से भाग गया तो मतलब फिर मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो आप ही कैलकुलेट करके देखो कि कितना हो सकता है, ठीक है। अभी ये इसने बराबर हाई के यहाँ पे रुका है। अभी कल देखते हैं कि कैसा, सॉरी मंडे को देखते हैं कि कैसा ये करता है, ठीक है। अभी मेरा जो पहले जैसे ही इस स्टॉक ने अपना ये रीजन तोड़ के, अगर समझो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, फॉर एग्जांपल समझिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो मैं यहाँ पे फिर से इनसाइडर बनी है, मैं इसमें फिर से री एंट्री करता, है ना। 2 बार मैं री एंट्री करता हूँ, उसके बाद नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही ऊपर जाता है मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे आ जाता है ना। मैं ज़्यादा मार्केट को देना पसंद नहीं करता हूँ। अभी जैसे ये ट्रेड अगर अच्छा एंड हो जाता है तो मैं मंथली पीएनएल भी दिखाऊंगा कि मैंने पिछले महीने में कैसे क्या ट्रेड किए हैं। तो गाइस मेरा दूसरा स्टॉक है बालकृष्ण, ठीक है। ये भी यहाँ पे देखो बहुत अच्छा इसने भी ब्रेकआउट दिया है, 1.2 पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। उसके बाद वापस रीटेस्ट किया है, सेकंड रीटेस्ट। मैंने यहाँ पे ट्रेड कोई बनता नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा है अगर फटाफट फास्ट रीटेस्ट ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ये बहुत कम होता है, और अगर होता भी है ना तो ये मतलब ट्रेड के लायक बनता नहीं है। अभी ये बार इसने यहाँ पे टच किया है। तो अभी देखो ये ट्रिपल इनसाइडर यहाँ पे फिर से पैटर्न बना है, ठीक है। ट्रिपल इनसाइडर के बाद हम एंट्री लेने के लिए 15 मिनट में जाएंगे। 15 मिनट में जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी क्रूशियल लेवल है कि जो सबसे अच्छी काम कर रही है। अभी मेरे को तो यार यही दिख रही है लेवल, ठीक है, जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। मतलब अभी हो सकता है कल के दिन जैसे मार्केट ओपन हो ये सीधा भागे, ठीक है। जो हम स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में मारो बूजो देखते शायद वो यहाँ पे दिख सकती है। तो यहाँ पे भी रिस्क बहुत छोटी और रिवॉर्ड बड़ा, है ना। मेंटल स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा स्टॉक है अल्केम। अल्केम भी देखते हैं कैसा ये पैटर्न बना रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा फिशिंग का मामला है, ठीक है। अभी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, उसके बाद अभी रीटेस्ट होने को आएगा। अभी हो सकता है ये रीटेस्ट करे, प्रॉपर रीटेस्ट करे 100%, या हो सकता है ये इनकम्प्लीट रीटेस्ट करके ये ऊपर भाग जाए, ठीक है। हम फिशिंग करेंगे कि ये कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नीचे आता है, फिर उसके बाद ही। और एंट्री ऐसे नहीं कि जैसे टच किया वैसे एंट्री बनती है, टच करने के बाद भी हायर हाई हायर लो बनना शुरू होना चाहिए।
है ना, बीच में ही तुम उठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ओके, फिर हमारा चौथा स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल और हिंद पेट्रो दोनों एक समान ही काम करते हैं, मैंने इसके लिए हिंद पेट्रो नहीं लिया। तो भी यहाँ पे 1 2 और ये बराबर हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट, फिर इसने क्या किया, इसने ट्रैप लिया। अभी देखो ये इसने सिनारियो देखो ऐसा बनाया है, और ये देखो यहाँ पे टीसीटी भी है। सिनारियो ऐसा बनाया कि ये नीचे की तरफ ऊपर फेकआउट लिया और ये नीचे जा रहा है, लेकिन सिनारियो अलग है, ये इसने नीचे पूरा इतना बड़ा ट्रैप लिया। अभी इस ट्रैप को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ही करोड़ में जाएगा। ठीक है, ये वन रेड कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड, और इस रेड कैंडल को आधा कर दो तो ये करोड़ में जाएगा इसका वॉल्यूम। अभी ये ऊपर जा रहा है, तो अभी 15 मिनट में देखेंगे हम कि कैसे ये होगा। अभी समझो गाइस, ये इसका हमको रिस्क रिवॉर्ड निकालना है। तो ये देखो 34% की यहाँ पे मूवमेंट है, तो हम इसको डंडी को सीधा ऊपर रख देंगे। यहाँ पे 30% पकड़ो, 30% की अगर मूवमेंट मिलती है तो फिर तुम्हारी जो रिस्क होनी चाहिए ना 30% के लिए, वो रिस्क नहीं नहीं 1% से कम ही होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अभी 0.67 की देखो बड़ी कैंडल दिख रही है, तो इससे भी कम होनी चाहिए रिस्क, है ना। उसी टाइम पे तुम पैसा कमाओगे लॉन्ग रन में, नहीं तो फिर 1:1 2 ऐसे ही झक मारते मारते ना मर जाओगे और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, ये प्रॉपर एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो रीटेस्ट होगा उस पर एंट्री हो सकती है प्रॉपर एकदम अच्छे से। ठीक है, ये भी पैटर्न है। तो हमारा फिफ्थ स्टॉक है लास्ट, ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में क्या बनता है देखो, ये हमारा 1 2 3 फिर 4 और ये 5 पे बराबर इसने देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रैप लिया है, रीटेस्ट के यहाँ पे ट्रैप लेके फिर ऊपर गया है। अभी यहाँ पे भी एंट्री हम देखेंगे कि कैसी बन रही है। 15 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट में जाके हमको यहाँ पे दिखता है कि हायर हाई हायर लो जस्ट बनना शुरू हुआ है। जस्ट क्या, ये देखो, ये पहले तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सिनारियो ऐसा दिख रहा है कि ये देखो, ये प्रॉपर इसने पूरा कन्वर्जन कर दिया है। मतलब ब्रेकआउट देके भी ऊपर गया है, अभी हायर हाई हायर लो बन रहे हैं। ठीक है, ये देखो हायर हाई हायर लो। तो अभी ट्रेड कहाँ पे कर सकते हो, अभी फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा तो पैटर्न यही एक मेरे को दिख रहा है। ये देखो, ये एक इसका ये भी ले लिया, और इसका ये देखो ऐसा, है ना। यहाँ पे अभी जैसे ही कल ओपन होगा ये एकदम ऊपर 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 जाएगा। अभी ये गाइस यहाँ पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं तो नहीं करूँगा अगर सीधा अगर ऊपर ही जाता है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपके वॉच लिस्ट में पहले से ही अगर ये सब है तो आप इसको कर सकते हो, है ना। आप इसको ट्रेड कर सकते हो, मतलब छोटी सी छोटी रिस्क से। अब ये जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट आपको भी मिल सकता है। मतलब कैसे कि इंट्रा स्विंग ट्रेडिंग करके छोटी रिस्क, एकदम छोटी सी छोटी 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 रिस्क, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा, है ना गाइस। इसको अच्छे से समझो कि ये कैसा है, कैसा कर रहा है, कैसा वर्कआउट कर रहा है, उसके बाद ही ये एकदम अच्छे से हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता है ये अल्केम में, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए रुक सकते हो। बाय।